नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज इंडिया में तो 5 तारीख है ना। हाँ, और अमेरिका में भी 5 तारीख शुरू हो गई होगी। तो अमेरिका में वोटिंग शुरू हो गई होगी राष्ट्रपति पद के लिए। अब यहाँ जो नया राष्ट्रपति होगा, जो भी होगा, वोटिंग पड़ेगी, शाम को बैलेट बॉक्स बंद हो जाएंगे और फिर जो है चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी शाम को 6 बजे के बाद से। 3 से 4 दिनों में चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं 1 से 1.5 हफ्ते में आएगा। फिलहाल रिजल्ट आ जाएगा, जो भी होगा आएगा। 28 जनवरी 2025 को नया राष्ट्रपति अपना पदभार संभाल लेगा। 2 पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, हम सभी लोग जानते हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी तरफ से कौन है? कमला हैरिस हैं। और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कौन है? ट्रंप चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का। अगर आप अमेरिका के चुनाव प्रणाली को समझोगे तो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। वहाँ पूरे अमेरिका में मतदान होता है, पहली बात तो ये जानिए। अच्छा, एक बात और भी है कि वहाँ बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होता है, बैलेट से चुनाव होता है। और अभी हाल में 2-3 बैलेट बॉक्स जो कि चौराहों पर लगाए गए थे, ऐसे लोगों को चुनाव देने के लिए, वोट देने के लिए, जो उस दिन वोट नहीं दे सकते हैं, तो उसमें आग वगैरह डाल दी गई थी, जलाने की कोशिश की गई वहाँ बैलेट को। ये घटनाएँ होती हैं, आग डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। इंडिया में भी बहुत होता था पहले, जब बैलेट से चुनाव होता था। तो अब तो इंडिया में खैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम से चुनाव होता है। लेकिन कुछ लोग उसको भी गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। जब जीतते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं सब सही है, और जब हार जाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी। फिलहाल हमें वहाँ नहीं जाना, हमें अपने को अमेरिका पर आना है। तो 548 इलेक्ट्रल कॉलेज हैं वहाँ पूरे अमेरिका में। मतलब ये मान लीजिए पूरे अमेरिका में 548 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। हर एक पार्ट इलेक्ट्रल कॉलेज है और वहाँ से वोटिंग होती है, जो उसको एक वोट माना जाता है। एक इलेक्ट्रल कॉलेज को एक वोट माना जाता है और वहाँ से जो जीतता है उसको एक वोट मिल जाते हैं वहाँ के। इसमें से 200 तो कुल मिलाकर के आप ही मानिए कि 548 वोट पर आधारित है अमेरिका का चुनाव सिस्टम। समझ रहे हैं ना आप? इसमें से 270 वोट जो पा जाएगा या उससे ज़्यादा, वो जीत जाएगा। कुछ चुनाव डायरेक्ट भी होते हैं, मतलब कि उस पर नॉमिनेटेड होते हैं। अच्छा, वहाँ 3 तरह के राज्य हैं अगर चुनाव की दृष्टि से देखा जाए। एक है रेड स्टेट, जिन पर रिपब्लिकन का कब्जा है। दूसरे ब्लू स्टेट, जिन पर डेमोक्रेट्स का कब्जा है। और तीसरे स्विंग स्टेट, वो कहीं भी पलट सकते हैं। और यही स्विंग स्टेट वहाँ पर क्या करते हैं? चुनाव में अपना रोल प्ले करते हैं। क्योंकि रेड स्टेट भी क्लियर है कि रिपब्लिकन वहाँ जीतेगा, ब्लू स्टेट भी क्लियर है डेमोक्रेट्स वहाँ जीतेंगे। लेकिन जो स्विंग स्टेट हैं इनके विषय में कोई नहीं जानता। बहुत सारे बड़े बड़े जो राज्य हैं वहाँ पर जो है ज़्यादा वोट, ज़्यादा इलेक्ट्रल कॉलेज है, ज़्यादा वोट है। जैसे कैलिफोर्निया में है 54 वोट है, टेक्सास में है 40 वोट है, फ्लोरिडा में है 30 वोट है, नॉर्थ डेकोटा में, साउथ डेकोटा। तो मतलब अलग अलग कहीं कहीं पर ज़्यादा किसी किसी राज्य में ज़्यादा इलेक्ट्रल कॉलेज हैं या वोट हैं, किसी किसी जगह पर कम है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ का रिजल्ट क्या होगा। सभी लोगों की जानने की उत्सुकता है। वो तो खैर कल से पता लगना शुरू हो जाएगा।
जब आप सुबह उठोगे तो वहाँ पर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, या जब मैसेज देखोगे हमारा तब भी। लेकिन लग जाएगा, 3-4 दिन वहाँ लग जाता है, एक दिन में रिजल्ट नहीं आता। लेकिन एक सर्वे क्या कहता है, एक सर्वे जो है वहाँ के राजनीतिक माहौल को बताता है कि 60% डेमोक्रेट्स कहते हैं कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं चुनाव, डेमोक्रेट्स हैं ध्यान रखिएगा, और कमला हैरिस के जीतने पर ये कह रहे हैं, तो आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे उनके लिए। 47% रिपब्लिकन कहते हैं कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो आने वाले दिन मुश्किल होंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टी चाहे जो नतीजा हो, लेकिन वो कंप्लीट चुनाव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है, मुश्किल पड़ रही है। पिछली बार देखा ही था आप लोगों ने, कैपिटल हिल पर चुनाव होने के बाद में जो तांडव हुआ था। इस बार बैरिकेडिंग की जा रही है, बाकायदे प्लाई के बड़े बड़े बोर्ड्स लगा करके एकदम वो किया जा रहा है। लोगों को कहा गया है घरों से बाहर फालतू न निकले। ये हालात कहाँ के हैं? ये हालात हैं उस देश के जो दुनिया को डेमोक्रेटिक सेटअप का पाठ पढ़ाता है, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, अमेरिका का। और वहाँ के लोगों ने, ये भी आपको समझना है कि अभी तक जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, जो कि वास्तव में आधे विक्षिप्त आदमी हैं, उनको बैठा रखा है। ये अमेरिकन्स की फितरत है। देखिए, आपने कई ऐसे जगहों पर देखा होगा बाइडेन को बिहेव करते हुए, जो एबनॉर्मल बिहेवियर है बाइडेन के लिए। जहाँ ताली नहीं बजानी वहाँ ताली बजा देते हैं, जहाँ हाथ मिलाना है वहाँ जो है आगे बढ़ जाएंगे। आज याद बातें बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने देखा होगा और देखिएगा। लेकिन फिर भी अमेरिका एक महान है, सुपर पावर, दुनिया को गाइड कर रहा है। किस पर? डेमोक्रेसी पर। चलिए, अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये आप लोग भी देखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हमारे समझ में आए, बातें बताने की, वो मैंने आपको बताई। अब रिजल्ट तो आप देख ही लोगे कल परसों तक में, और उसी के हिसाब से विश्व की राजनीति तय होगी। वो चाहे इजराइल वाला युद्ध हो, अरब इजराइल वार, चाहे रूस और यूक्रेन वार हो, चाहे इंडिया चाइना रिलेशन हो, चाहे बांग्लादेश का मसला हो, हर एक चीज़ इसी हिसाब से गाइड होगा। फिलहाल मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और रिजल्ट देखने के इंतज़ार में कल मैं भी रहूँगा। फिर अगर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो उसको ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। उम्मीद है कि आप इसमें बताई गई बातों को समझेंगे और अपने कमेंट्स लिखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।